राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज अथ सवैया कामी नर को अंग लिख्यते। महापुरुष कामना की गति के बारे में फरमा रहे हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। शील गयो अरु शर्म गई सुख चैन गयो मुख बेन बिगाड़्यो। जाति गई क्रिया शांति गई सब तोल गयो तिरिया फुटकार्यो। बार गयो मुरझाद गई हरि नाम गयो मनुखा तन हार्यो। राम चरण गए इतना गुण तानर के उर काम पधार्यो। शील गयो महापुरुष हमारे जब कामना पैदा होती है सारा शील खत्म हो जाता है। शील गयो अरु शर्म गई शर्म चली गई। जो सुख चैन गयो सारा सुख चला जाता है चैन चला जाता है। मुख बेन बिगाड़ियो मुख के शब्द खराब हो गए। जाति गई क्रिया शांति गई न कोई जात पात रही सारी क्रिया चली गई शांति चली गई। सब तोल गयो तिरिया फटकारियो सारा तोल चला गया क्योंकि कबला स्त्री जैसे उसने भी फटकार दिया। भार गयो मुरझाद गई गुरु का बहार यानी सब बाहर की मर्यादा चली गई। मर्यादा खत्म हो गई भार खत्म हो गया। हरि नाम गयो और सबसे बड़ी कमी तो है कि हरि का नाम चला गया। हरि का नाम खत्म हो गया मनुखा तन हार्यो। मनुष्य जन्म को ऐसे के ऐसे ही हार गए। राम चरण गए इतना गुण तानर के और काम पधार्यो। जिसके हृदय में काम आ जाता है तो इतने सारे गुण सब खत्म हो जाते हैं। एक कामना इतने गुणों को खत्म कर देती है। कामना पैदा हुई इतने गुण चले गए। काम ही करे संग कामण को ताके साधु को संग नहीं मन भावे। काग को बुद्धि बसे कर कामद हंस को ज्ञान कहो कैसे पावे। मराल चुगे मुक्ता हल कूंजा बंस को भक्त निकट न आवे। राम चरण तासु विषयी जन साध संगत सु दूर न सावे। काम ही करे संग कामण को महापुरुष हमारे जब कामना आती है ना पैदा होती है तो कामण पुरुष है तो कामण स्त्री है तो पुरुष पुरुष है तो स्त्री तो फिर उसको साध का संग सुहाता नहीं। एक बार मन में कामना आ गई तो साध का संग सुहाएगा नहीं तो साधु का संग अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मन में इतनी कामना है। काम ही करे संग कामण को ताकि साधु को संग नहीं मन भावे। काग को बुद्धि बसे कर कामद काग को बुद्धि बसे कर कामद फिर वो कैसा है वो कागले के जैसा है। कुबुद्धि कौवा है ना वो हमेशा गंदगी पे जाता है। ऐसे कागले के जैसे कोई हंस को ज्ञान कहो कैसे पावे। अब कागला हंस कैसे बन सकता है। हंस तो मानसरोवर पे रहता है। हंस तो मोती चुगता है तो उसको भाता नहीं है। मराल चुगे मुक्ता हल कूंजा बंस को भक्त निकट नहावे। मराल चुगे मुक्ता हल को जो हंस है वो तो मोती चुगते हैं। वो वहाँ पर कौवे के जैसे फिर वहाँ वो जो उनका वंश है कौवे वाला वहाँ वो भक्त के निकट नहीं जाते वो गंदगी के निकट नहीं जाता है। राम चरण तासु विषय जन साध संगत दूर न सावे। साध जो है वो गंदगी पे न तो जाते हैं न जाने देंगे। इसलिए महापुरुष हमारे जो कामी है वो साध का संग नहीं करता है उसको साध संग सुहाता नहीं है। काम को बुद्धि की भक्ति किसी जाके अंतर काम खिलाए लगी। काम को बुद्धि की भक्ति किसी महापुरुष हमारे कामी है कुबुद्धि है तो उसकी भक्ति कैसी जाके अंतर काम की लाए लगी। अंदर कामना की लाए लगी हुई है। ताकि शील संतोष नहीं मन भावत काम ही काम की पाही जगी। ताकि शील संतोष नहीं मन भावत उसको शील संतोष मन में सुहाता नहीं है। काम ही काम की पाही जगी कामना ही कामना की ज्वाला जग गई। विषया रस सु उन मत फिरे छक राम भजन की भूख बगी।
विषया रस सु उन्मत्त फिरे। विषया रस में आराम से नशे में भटकते हैं, नशे में भटकते हैं। छक राम भजन की भूख भगी, राम के भजन की भूख तो भाग गई और विषया रस में छक गए, विषया रस में पूरी तरह लिपायमान हो गए। कह राम चरण मिले कैसे राम को, काम अज्ञानी की बुद्धि ठगी। कह राम चरण न मिले कैसे राम को, बताओ महापुरुष हमारे राम को कैसे मिलेंगे, राम को कैसे मिलेंगे? कारण क्या है? काम अज्ञानी की बुद्धि ठगी। काम ने अज्ञानी की बुद्धि को ठग लिया, अज्ञानी की बुद्धि को ठग लिया। कामण के बस कामी रहे, कामण के बस कामी रहे। जैसे मरकतबाद के हाथ, मरकटबाद के हाथ के माई। मोह रसी गल डार के खेचत काम, काम कुतक सूत्रास नचाई। दीन भयो तन क्षीण रहे, घर दंड को सोच मिटे कहु नाही। राम चरण त्रिया मन काफर, कामी को काढ़ कले जो ही खाई। कामण के बस कामी रहे, महापुरुष फरमा रहे हैं कि कामी है ना, तो वो कामी है, मन में कामना, अब जिसके प्रति कामना है वो उसके वश में हो जाता है। जिसके प्रति कामना है पुरुष है तो वो स्त्री के वश में हो गया, स्त्री के वश में हो गया। जैसे मरकटबाद के हाथ के माई, जैसे वो बांद्रा है ना, उसकी पूरी रस्सी उस बाजीगर के हाथ में रहती, जैसा जैसा बाजीगर कहता वैसा वैसा बंधा करता है। क्यों? क्योंकि भूख के कारण उसे वश में हो गया था, भूख के कारण। मोह रसी गल डार के खेचत, कामना है ना, मोह की रस्सी अंदर। अभी अपने गले में कौन सी रस्सी दिखाई दे रही? मोह की रस्सी। तो गृहस्थी भी क्या है? गृहस्थी मोह और कामना का ही तो रूप है। गृहस्थी जो है वो कामना का ही पूरा रूप है, कामना का ही तो बिखेर है, बाकी है क्या? अभी करते ही नहीं विवाह, आराम से रहते, भजन करते, पर ऐसा अपन ने तो आग बेल मुझे मार, पूरा संसार की गति है, पूरे संसार की गति। फिर भी महापुरुष फरमा रहे कि एक आदर्श में रहना वो ठीक है, लेकिन अत्यधिक ये कामना की स्थिति फरमा रहे। कामना में रहना तो कहीं आगे जाके दुख ही दुख देता है, ये चीज दुख देखने वाली है। मोह रसी गल डार के खेचत, काम को तक से त्रास न चाही। दीन भयो तन क्षीण रहे, घर दंड करे को सोच मिटे कहु नाही। दीन भयो तन क्षीण रहे, दीन हो गया, तन क्षीण हो गया, घर दंड को सोच मिटे कहु नाही। घर धंधे का सोच कभी मिटता ही नहीं है। 24 घंटे घर का धंधा सताता है, 24 घंटे घर का धंधा सताता है, 24 घंटे महापुरुष घर के धंधे का सोच कभी मिटता ही नहीं है। मोह की रस्सी इतनी जबरदस्त हो गई। राम चरण प्रिया मन काफर, कामी को काढ़ कले जो ही खाहे। महापुरुष हमारे कामी है ना, तो स्त्री ने पुरुष, पुरुष ने स्त्री का पूरा कलेजा ही खा लिया, यानी एक सेकंड शांति नहीं, पूरा अधिकार जमा लिया। नारी को प्यारी न जानिए मूरख, नारी सिहार सु होए खुआरी। धन हरे अरु मन हरे, विच लहर बरे तन शोषण हारी। नारी को प्यारी न जानिए मूरख, अपने को मूर्ख कह रहे हैं। अपन स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, इनको प्यारा जानते, इनको अच्छा जानते, इनको मन भावन जानते, तो महापुरुष हमारे अरे मूर्ख, इसको प्यारा मत जानना। नारी सिहार होए खोवारी, वो शेर के जैसे, तो इसको प्यारा समझेगा, शेर खा जाएगा। शेर को प्यार करो, दुलार करो, तो शेर समझता प्यार दुलार तो खाली खाने का काम करता है। ऐसी कामना है, कामना पूरी तरह से खा जाएगी, 84 में डालेगी। धन हरे अरु मन हरे, कोई पुरुष स्त्री के चक्कर में हो गया तो उसका धन मन सब खत्म हो जाएगा, सब उसके वश में। विष लहर भरे तन शोषण हारी, विष की लहर से भर गया, तन सुषा गया। जीवत जक नहीं निशबासर, जीते जी एक सेकंड भी रात दिन जकनी है। मुआ मिलावेगी नरक मजारी, और मरने के बाद, जीते जी एक सेकंड जक नहीं आया और मरने के बाद महापुरुष फरमा रहे हैं कि नरक में डाल देगी, नरक में जाएगा। राम चरण ये कामण नागण मान रहे, शतखारी को प्यारी। ये कामण ये कैसी है? नागण के जैसी है, ये नागण के जैसी है। और खारी को अपन ने क्या मान रखा है? प्यारी मान रखा है, अपन ने प्यारा मान रखा है। कामी का प्राण हरे नित कामण, दामन जू बड़के झुलके। कामी का प्राण हरे नित कामण, कामी के प्राण को हरने वाली नित कामण, दामन जू भड़के झुलके।
कृपावंत होए कटाक्ष करे बर नेन के बान मुखा मुड़ के। कृपावंत होए कटाक्ष करे, वो ऐसे कटाक्ष करे, पर नेनन के बान मुखा मुड़ के, आंखों से दृष्टि से। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि दृष्टि से कुछ सेकंड, 1 सेकंड से ज्यादा भी निहारने का मना करते हैं। क्यों? क्योंकि कामना तुरंत अंदर जाती है, तुरंत अंदर जाती है, इसलिए ज्यादा निहारना। उरदाव उपाय पछारन के नर श्वान शिकारन जू तुल के। कोई राम रटे अरु काम हटे उन सू कर जोड़ पगा लुढ़ के। महापुरुषन में कोई राम रटे अरु काम हटे, यदि कोई राम का नाम रटता है और अरु काम हटे, कामना को हटा देता है, तो उन सू कर जोड़ पगा लुढ़ के, तो कामना उनके पैरों की दासी हो जाती, स्त्री उनके पैरों की। जैसे कि सुखदेव जी के आगे रंभा हुई, बाकी तो संसार रंभा के आगे भागता है, वो रंभा रंभा अप्सरा, लेकिन रंभा उनके आगे पैरों, उनके चरणों की दासी बन गई, तो वो उनके आगे जाती है, वो उनके आगे जाती है। रण खेत में चेत लड़े नित सावंत, ऊठ मरे न खिरे तन ताही। गेवर दंत उखारन कारण, खेच के शीश रुबान चलाही। सिंह को अंग करे गति भंग, सु होय सन्मुख मारन जाई। राम चरण ये रीति करे, सब काम को जीत सके बिरलाही। बाहर कितने शूरवीरों, बाहर कितने शूरवीरों, रण खेत में चेत लड़े नित सावंत। महापुरुष हमारे युद्ध के मैदान में जाके 24 घंटे वो लड़ाई कर ले। पूठ सुरेन खिरे तन ताई, मतलब पीठ नहीं देता है वहाँ पे। वो भले ही वहाँ मर जाना पसंद करता है युद्ध के मैदान में, पर वो वहाँ पे पीठ नहीं दे। जो हाथी के दांत को उखाड़ दे, हाथी के दांत को उखाड़ दे। गे वरदंत उखारण खारण, केच के शीश रुबान चढ़ाई, और खेच के बाण चला दे। इतना ताकतवर हो, सिंह को अंग करे गति भंग, शेर को पकड़ के उसके अंगों को अलग अलग कर दे, शेर को पकड़ के उसकी गति को भंग कर दे। होय सन्मुख मारन जाए, शेर को सामने से मारने चला जाए, लेकिन राम चरण ये रीति करे, सब काम को जीत सके बिरला। ये सब रीति कर ले, लेकिन कामना को जीतना बड़ा भारी है। कितने ही शूरवीर हो, लेकिन काम के आगे सब मारे गए। नारी को प्यारी कहे अति प्रीतम, प्यारी के भाई सदा पीव प्यारो। प्यारी पठावत पीव को नरक में, प्यारी को पीव पठावन हारो। ये संसार की गति महापुरुष फरमाए। स्त्री को पुरुष प्यारा कहता है, पुरुष को स्त्री प्यारी कहती है, दोनों एक दूसरे को कहते हैं। वो बोले ये मेरे मन को भाई, बोले वो मेरे मन को भाई, लेकिन दोनों की स्थिति प्यारी पठावत पीव को नरक में, लेकिन वो स्त्री पुरुष को नरक में डालेगी, तो नरक स्त्री को नरक में डालेगा। पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को, दोनों एक दूसरे को नरक में डालने की तैयारी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम बढ़िया जीवन जी रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम बढ़िया जीवन जी रहे हैं, सब कुछ हाथ में आ जाता है। पहली बात तो शरीर की ताकत सब खत्म हो जाती है। सब जाने कितना घी खाते हैं तो वो एक बार का रस बनता है, वो सब कामना में यूं ही बह जाता है। इसलिए तो भजन नहीं होता अपने से, अपने सब गवा दिया, शरीर की ताकत ऐसे गवा दी। शरीर की पूरी ताकत ही अब शरीर में बचा नहीं, अब तो घास फूस बची है घास फूस बची है, सब कामना में खत्म हो जाता है, कामना में। इसलिए तो महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य का कहा है कि वही ताकत देता। इसलिए तो उठते बैठते शरीर टूटता करता, ये सब पुराने लक्षण है, जन्म जन्म के लक्षण है, वो सब अभी अपने सब सामने आ रहा है। सब 1 सेकंड सीधा नहीं बैठ सकता शरीर, आते से अपन यूं पसरे नहीं, सब कामना के तो लक्षण है। जन्मों जन्मों का पाप अपना से प्रकट होता है, जन्मों जन्मों का पाप, जन्म जन्म का। नारी पठावण प्यारी पठावत पीव को नरक में, प्यारी को पीव पठावण हारो। मानत मोद उद्योत बिना, हरि भूल रहो विषयी जग सारो। संसार जो है महापुरुष हमारे इसको मोद मानता है, इसको आनंद मानता है, और परमात्मा को पूरा संसार भूल गया, सब कामना के वश में हो गया, परमात्मा को भूल गए। ज्ञान अभ्यास प्रकाश भयो, जिन राम चरण कियो मन न्यारो। ज्ञान अभ्यास प्रकाश भयो, ज्ञान के अभ्यास से प्रकाश हुआ, जिन राम चरण कियो मन न्यारो। जिसने की मन कामना से अलग कर लिया, उसको ज्ञान का प्रकाश हो गया, उसको ज्ञान का प्रकाश हो गया। खर कुक कर सुख कर त्रास सहे, फिर लार लगे विषया सुख को।
गधे के जैसे, कुत्ते के जैसे, सुअर के जैसे त्रास देते हैं, पर बार बार विषय भोग में जाते हैं। नर नारी के स्वाद फिसाद परियो, ऐसे भूल रहे हो घर का दुख को। महापुरुष हमारे ऐसे स्वाद में हो गया कि सारे दुख, मतलब कितने दुख पड़ रहे हैं पर वो दुख तेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं उस कामना के आगे। दिन रेण कलेश का लाप करे, जक नाही परे विष की भूख को। दिन ऋण कलेश कलाप करे, रात दिन कलेश और कलाप में होता है। जक नाही परे विष की भूख को। एक सेकंड जक नहीं, एक सेकंड भी जक नहीं पड़ता है। के राम चरण देखियो निरताय, के नूर नहीं जग के मुख को। महापुरुषों ने देखा कि संसार के चेहरे पे इसलिए नूर नहीं, सबके चेहरे मरे नजर आते, पाउडर और ऐसे वो गोरा होना, चिट्टा होना, वो सब अलग है। और नूर होता है ना, वो नूर अलग चीज होती है। नूर अलग चीज होती है। नूर एक के भी चेहरे पे, सबके चेहरे अपने मरे हुए नजर आते। कारण क्या है? कामना के कारण। कामना के कारण अपने सबके चेहरे खत्म हो गए, मरे के जैसे नूर नहीं है। राम बिना किस काम न रातन, शुकर श्वान जो पेट भरे। राम बिना किस काम न रातन, राम के बिना मनुष्य जन्म क्या काम का है? वो तो सुअर और कुत्ते के जैसे अपन खाली पेट भरे का काम कर रहे हैं। राम के बिना विषया रस सु उन मत भयो, खर ख्याल परियो हरि सु न डरे। विषया रस सु उन्मत्त भयो, विषया रस में तू इतना उन्मत्त हो गया, खर ख्याल परियो हरि सु न डरे। गधे के जैसा, हरि से तो डरता ही नहीं, हरि से तो तू डरता ही नहीं है। घर बाहर घोर अंधार भयो, छक जो बन के चखना उगरे। घर बाहर घोर अंधार भयो, घर के बाहर और अंदर अंधकार है, यानी घर के बाहर भीतर अंधकार है। अंधकार ही अंधकार है, छक जो बन के चखना उगरे। जवानी में इतना तो अंधा हो गया कि उघाड़ के कभी आंखें देखी ही नहीं। कहे राम चरणता को धिक जीवन, माया मिलिया पति को बिसरे। धिक्कार ऐसे का जीवन, ऐसे का जीवन धिक्कार है कि माया मिल गई तो पति को भूल गए, माया मिली पति को भूल गए। पति की रत कानो कभू न सुने, चित लीन भयो विषया रस में। पति की रत कान कभू न सुने, पति की कीर्ति, परमात्मा की कीर्ति यानी कि परमात्मा का सत्संग कानों से कभी सुनते ही नहीं है। चित लीन भयो विषया रस में, चित कहाँ लीन हो गए? विषय रस में। विषय रस में इतना माता हो गया, बड़ी बाग में राग अनेक करे, पल नाही टिके सतसंगत में। बड़ी बाग में राग अनेक करे, घूमना फिरना, पार्टियां करना। भाई पहले बाड़ी बाग में पहले खाली बगीचे रखते थे, कहाँ जा रहे हैं? बगीचे जा रहे हैं। अब घूमते हैं, फिरते हैं, फिल्में देखते हैं, ये देखते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारा एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन पल ना ही टिके सत्संगत में। सत्संगत में एक पल भी नहीं टिकते हैं। सत्संगत सुहाती नहीं है। नर देह तनु धर्म हार गयो, मनुष्य जन्म का धर्म हार गया। छठ लाभ लियो पशुआ धर्म में। महापुरुष हमारे की पशु के जैसा, पशु के जैसा तूने लाभ उठाया। अब पशु क्या करता है? कि राम चरण यशोधिक जीवन, राम विसार परे भर में। कह राम चरण यशोधिक जीवन, महापुरुष अपने जीवन को धिक्कार रहे कि धिक्कार है ऐसे जीवन को। राम विसार परे भर में, राम को पूरी तरह से भूल गए और भरमा गए। महापुरुषों ने अपने जीवन को धिक्कारा है कि अरे अभी भी समझो इस बात को, धिक्कार रहे हैं। यदि कामी नर को अंग संपूर्ण, अंग 19 सवैया 103, अतः सवैया 60 को अंग लिख्यते। रम सीताराम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कोई कहे हरिपूरब में पुनि, कोई कहे उत्तराखंड पावे। कोई कहे परमेश्वर पश्चिम, कोई दक्षिण देश बतावे। चारु दिशा बिचरे हरि के हित, आप खोजा बिनु आयु गुमावे। राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही, झीनो सो मार्ग हाथ न आवे। कोई कहे हरिपूरब में, कोई तो कहता है कि हरिपूरब में, कोई कहता है कि कोई पूरब दिशा को किधर है, भगवान इधर है कि इधर है कि इधर, ये धाम है, ये धाम स्थित है।
कोई कहता हरि पूरब में, पुनि कोई कहे उत्तराखंड पावे। कोई कहता नहीं, चारों धाम उत्तराखंड में स्थित है, हरि उत्तराखंड में है। कोई कहे परमेश्वर पश्चिम, जो ईसाई लोग है ना वो परमेश्वर पश्चिम में मानते हैं। तो कोई कहे परमेश्वर पश्चिम, कोई दक्षिण देश बतावे। कोई कहता दक्षिण में है, कोई कहता पूरब में है, कोई कहता उत्तराखंड में है, कोई कहता पश्चिम में है और कोई कहता दक्षिण में है। लेकिन श्री महाराज फरमा रहे, चारों दिशा बिचरे हरि के हित, आप खोजा बिन आयु गुमावे। महापुरुष हमारे की चारों ही दिशा तो परमात्मा की बनाई है, लेकिन जब तक घट में नहीं खोजेगा तो सारी आयु व्यर्थ चली गई। परमात्मा कहाँ है? घट में है। परमात्मा घट में विराजमान है, खोजना तो घट में है, खोजना तो घट में है। राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही, झीण सो मार्ग हाथ न आवे। बिना गुरु ज्ञान के झीणा सा मार्ग हाथ नहीं आएगा। ये झीणा मार्ग है, ये बारीक मार्ग है। राम ही राम सबे बर पूर्ण, राम बिना नहीं खाली जगह। राम ही राम सबे बर पूर्ण, राम ही राम भरपूर्ण है, राम बिना नहीं खाली जगह। राम के बिना कोई खाली जगह, राम के बिना खाली जगह है ही नहीं। थल में जल में थल में वायु पावक में, जैसे सूत के साज तगा ही तगा। जल में थल में वायु पावक में, जल में थल में वायु में अग्नि में, जैसे सूत के साज तगा ही तगा। जैसे कपड़ा दिखता है ना, अब कपड़े के अंदर क्या है, यदि कपड़े को छिन्न भिन्न करें तो धागे 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 धागे। ऐसे महापुरुष फरमाए कि ऐसे यदि वायु जल थल इन सबको खोजा जाए तो आधार परमात्मा ही है। परमात्मा परमात्मा, इसके अलावा कोई दूसरा है नहीं, इसके अलावा दूसरा नहीं है। सचराचर में फिर थावर में, सचराचर में फिर में थावर में, जैसे हेम का भूषण हेम लगा। जैसे सोने के आभूषण को पूरा तार तार करो तो खाली सोना ही सोना है, इसमें है क्या? सोने का आधार है। ऐसे महापुरुष हमारे इस पूरी सृष्टि का आधार वो परमात्मा है। के राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही, भूल फिरे चहु देश भगा। के राम चरण बिना गुरु ज्ञान है, बिना गुरु ज्ञान के, बिना गुरु ज्ञान के भूल परे चहु देश भगा। चारों दिशाओं में भरमाता रहेगा। कोई का ताल मंजीरा ही कूटत, कोई का तान तंबूरा में गावे। कोई का चंग मृदंग बजावत, कोई महो चंग ही मन भावे। महापुरुष हमारे कोई ताल मंजीरा कूट रहा है, कोई तान तंबूरा कूट रहा है, कोई चंग बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई मोचंग मन भारी है। कोई बांसुरी की टीप सुनावत, जगत रिजावत क्यों हरि पावे। कोई बांसुरी की ध्वनि सुना रहा है बांसुरी पे, तो महापुरुष हमारे ऐसे हरि नहीं रीझते हैं। हरि को इन रागों से कोई लेना देना नहीं है, हरि इससे रीझने वाले नहीं है। इससे हरि कैसे पाएंगे? राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही, झीणो सो मार्ग हाथ न आवे। बिना गुरु ज्ञान के ये झीणा मार्ग हाथ नहीं आने वाला है। बिना गुरु ज्ञान के ये झीणा मार्ग है, ये हाथ नहीं आएगा। कोई काशी में वेद पढ़े, पुनि कोई का करवत शीश चढ़ावे। कोई काशी में चला गया, कोई काशी में जाके वेद पढ़ रहा है, कोई काशी में किसी ने करवत ले ली, इसने अपना सिर अर्पण कर दिया। कोई कहाड़ हिवाड़ा में गालत, कोई बोले हम हिमालय में जाके गल रहे, कोई बोले हम हिमालय में जाके गल रहे हैं। कोई केदार को कांकड़ ले आवे, कोई केदार पे जाके वहाँ के कांकड़ लाते फिर विराजमान करते। कोई कपूर मरे जलधार में, कोई नदी की धारा के बीच में बैठ के समाधि ले लेते, कोई नदी की धारा के बीच समाधि ले ली। कोई के जीवत ही गड़ जावे, किसी कोई जीते जी जमीन के अंदर गड़ जाए, जीते जी समाधि ले ली। लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं, राम चरण बिना गुरु ज्ञान ही, झीण सो मार्ग हाथ न आवे। बिना गुरु ज्ञान के झीणा सा मार्ग हाथ नहीं आएगा। कोई कितना ही कर लो, चाहे हिमालय में जाके गल जाओ, चाहे काशी में करवत ले लो, कहीं कुछ कर लो, लेकिन बिना गुरु ज्ञान के ये झीणा मार्ग हाथ आने वाला नहीं है। कोई का आबू चढ़े गिरना रही, कोई का गोमती संगम नावे। कोई का बात करे दंड कारण, कोई का सिद्धि गोदावरी पावे।
कोई क शिखर शेषाचल सेवत, कोई क राम रामेश्वर गावे। राम चरण बिना गुरु ज्ञान, झीणो सो मार्ग हाथ न आवे। कोई क आबू चढ़े गिरनार, कोई आबू जा रहे हैं, कोई गिरनार पे चढ़ रहे हैं, कोई गोमती संगम में नहाने जा रहे हैं, कोई दंडकारण्य में वास कर रहा है, कोई शिवजी गोदावरी के यहाँ पे पा रहा है, कोई शिखर पे जा रहा है, कोई शेषाचल जा रहा है, कोई रामेश्वर में जाके राम का नाम गा रहा है। लेकिन महापुरुष हमारे राम चरण बिना गुरु ज्ञान, झीणो सो मार्ग हाथ न आवे। बिना गुरु ज्ञान के ये झीणा सा मार्ग हाथ में, बिना गुरु ज्ञान के ये झीणा सा मार्ग हाथ आने वाला नहीं है। कोई क जैन को मत बड़ो कह, कोई क शिव को शीश चढ़ावे। कोई कहता है कि जैन का मत भला है कि हम जैनी हैं, हमारा जैन मत है, जितेंद्रिय है। कोई शंकर जी को मानता है, शंकर जी की जटा पे, शंकर जी के शीश पे जल चढ़ाता है। कोई क पंच अग्नि में तापत, कोई पांचों अग्नि अपने चारों ओर लगा ले, पांचों इंद्रियों को चारों ओर अग्नि लगा के शरीर को तपाता है, शरीर को तपाता है। कोई का घूमर पान झुलावे, कोई भगवान को झूले में बिठा के दिन भर झुलाता है, सजाता है और झुलाता है। कोई का झुलावे, कोई का खड़े पग तप, कोई का खड़े पग ही तपसादत। अब कोई पैर पे खड़ा हो गया कि कभी बैठेंगे, तो भगवान ने, परमात्मा ने पैर नहीं दिए होते तो खड़ा कैसे होता। जिसके पैर नहीं दिए उससे पूछो, अब पैर नहीं दिए तो पैर पे खड़े हो गए तो क्या निहाल हो गए। वो तो पैर तो राम जी के थे और उन्होंने ताकत दी, वो ताकत ही नहीं देते तो कैसे खड़े होते। तो ये भक्ति नहीं है। कोई का महापुरुष मारे हैं रामचरण, कोई का खड़े पग ही तपसादत, कोई कपाली, कोई आसन भावे। कोई कपाली आसन कर लिया, कपाली आसन कर लिया। राम चरण बिना गुरु ज्ञान, झीणो सो मार्ग हाथ न आवे। महापुरुष हमारे कितने ही आसन कर लो, चाहे कपाली आसन कर लो, चाहे कैसे भी रह लो, जंगलों के बीच रह लो, खड़े हो जाओ, कैसे ही कर लो, कितना ही तप साध लो, लेकिन गुरु के ज्ञान के बिना ये मार्ग बड़ा झीणा है, वो हाथ में आने वाला नहीं है। गुरु ज्ञान के बिना ये झीणा सा मार्ग हाथ नहीं आएगा। इसलिए गुरु के ज्ञान के अनुसार ही उस सत्य की प्राप्ति होगी। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम।